आगे की रणनीति को तय करने के लिए प्रमुख मनसे नेताओं के साथ कुछ ही देर में राज ठाकरे अपने आवास शिव तीर्थ पर महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। आज ईद का त्योहार है और राज ठाकरे के घर शिव तीर्थ के बाहर काफी ज्यादा पुलिस बंदोबस्त है। आमतौर पर वहां पर 2-4 पुलिस वाले ही तैनात रहते हैं, लेकिन आज राज ठाकरे के घर के बाहर शिव तीर्थ के बाहर काफी ज्यादा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है। राज ठाकरे ने आज अपने मनसे के बड़े प्रमुख नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज ठाकरे आगे की रणनीति तय करेंगे, क्योंकि कल राज ठाकरे ने ट्वीट कर कह दिया था कि ईद के दिन मुस्लिम समाज सुख शांति से त्योहार मनाए। ये मैंने औरंगाबाद सभा में भी तय किया था। तो उन्होंने कल महाआरती के कार्यक्रम को टालने का आदेश दिया था सभी मनसे नेता और कार्यकर्ताओं को, क्योंकि मनसे नेता और कार्यकर्ताओं ने ईद के दिन जगह जगह महाआरती का आयोजन किया था। लेकिन कल राज ठाकरे की तरफ से ट्वीट कर सभी महाआरतियों को रद्द करने का आदेश दिया गया था और उन्होंने कहा था कि आज वो ट्विटर के माध्यम से ही अगले आदेश को जारी करेंगे, मतलब रणनीति बताएंगे आगे की पार्टी की क्या रणनीति है अब लाउड स्पीकर उतरवाने को लेकर। तो लेकिन इससे पहले मुंबई पुलिस ने भी सख्त तैयारी कर ली है। मुंबई पुलिस ने भी राज ठाकरे के कार्यकर्ता और नेताओं को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। 188 के तहत नोटिस भेजी जा रही है और नोटिस में साफ कह दिया गया है कि आप मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पाठ नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो देखना होगा मुंबई पुलिस की बात को कितना मानते हैं मनसे के कार्यकर्ता, क्योंकि जो औरंगाबाद में जनसभा की अनुमति दी गई थी पुलिस के तरफ से, उसमें 16 शर्तें लगाई गई थी, लेकिन सभी शर्तों का लगभग कई शर्तों का उसमें उल्लंघन हुआ, जिसमें भड़काऊ भाषण वाली शर्त हो या फिर जितनी भीड़ लानी थी उससे कई गुना ज्यादा भीड़ आई और जो लाउड स्पीकर का डेसिबल फिक्स था उससे ज्यादा लाउड स्पीकर पर भाषण किया गया। तो कई शर्तों का उल्लंघन हुआ राज ठाकरे की सभा में। तो राज ठाकरे ने जो आदेश दिया है वो मनसे कार्यकर्ता और नेताओं के लिए सर्वोपरि होता है और राज ठाकरे के आदेश के बाद मनसे नेता और कार्यकर्ता हमेशा से आंदोलन करने के लिए जाने जाते हैं। तो एक बार फिर राज ठाकरे आज कुछ आदेश जारी कर सकते हैं मनसे नेता और कार्यकर्ताओं को लेकर। इसी वजह से राज ठाकरे ने अपने घर पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इसमें प्रमुख मनसे नेता मौजूद रहने वाले, ये हमें जानकारी मिल रही है। बैठक के बाद ट्विटर के माध्यम से राज ठाकरे अगले आदेश बताएंगे, सार्वजनिक करेंगे और उनकी रणनीति, वो आगे की रणनीति तय करेंगे। राज ठाकरे अपने ट्विटर के माध्यम से मनसे नेता और कार्यकर्ताओं को आगे की रणनीति के बारे में विस्तार में जानकारी देंगे। तो कल राज ठाकरे ने ट्वीट के माध्यम से कहा था कि आज सभी महाआरती के कार्यक्रम टाल दीजिए, क्योंकि आज ईद का त्योहार है और त्योहार शांति से मनना चाहिए, क्योंकि उनका ये जो मुद्दा है वो धार्मिक नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है। तो उनका उद्देश्य किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है राज ठाकरे, ना ही किसी के प्रार्थना के खिलाफ है, वो सिर्फ और सिर्फ लाउड स्पीकर के खिलाफ है। राज ठाकरे का कहना है कि लाउड स्पीकर किसी भी कीमत पर मस्जिदों से उतरने चाहिए, क्योंकि इससे बुजुर्गों को, पढ़ाई करने वाले छात्रों को, बीमार लोगों को परेशानी होती है। और औरंगाबाद में भी राज ठाकरे ने इस बात का जिक्र किया कि एक मुस्लिम पत्रकार उनसे मिले थे। उन्होंने कहा था कि उनके बच्चे को लाउडस्पीकर से परेशानी होती थी और उन्होंने मौलानाओं से मुलाकात की थी, मस्जिदों के मौलानाओं से मुलाकात की कि लाउडस्पीकर की आवाज को कम किया जाए। तो राज ठाकरे ने 4 मई का अल्टीमेटम दिया था। औरंगाबाद जनसभा में साफ कह दिया था कि 4 मई के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। और महाराष्ट्र की सभी जनताओं से उन्होंने अपील भी की थी कि मुझे हनुमान चालीसा की पाठ की आवाज आनी चाहिए, मस्जिदों के बाहर दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। और उन्होंने साफ कह दिया था एक बार जो होना है हो जाने दीजिए, अगर वो लोग फिर भी नहीं समझते हैं तो। राज ठाकरे ने क्या कहा था पहले वो सुना देते हैं औरंगाबाद जनसभा में आपको। राज ठाकरे ने औरंगाबाद जनसभा में जो बयान दिया था वो आपको सुना देते हैं। ये आइए बयान सुनते हैं राज ठाकरे का। त्यांना जर सहज सरळ मार्गाने जर समजा समजत नसेल तर मग त्याच्यानंतर महाराष्ट्रात काय होईल मला माहिती नाही। आणि लाऊडस्पीकर या विषयाला जर समजा तुम्ही धार्मिक वळण देणार असाल तर त्याचं उत्तर आम्हाला धर्मानेच द्यावं लागेल, एवढं पण तुम्ही लक्षात ठेवावं। महाराष्ट्रामधली शांतता आम्हाला बिघडवायची नाही, इच्छाही नाही, गरजही नाही। परंतु जर समजा उत्तर प्रदेश मध्ये जर समजा लाऊडस्पीकर जर उतरवले जाऊ शकतात तर माझ्या महाराष्ट्रात का नाही उतरवले जाऊ शकत? 4 तारखेपासून ऐकणार नाही।
माझी महाराष्ट्रातल्या सर्व तमाम हिंदू बांधवांना भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे. विनंती करून जर समजत नसेल तर आमच्या समोर दुसरा पर्याय उरत नाही. आणि माझं एक म्हणणं आहे या बाबतीत, त्यांना जर समजा सरळ भाषेमध्ये समजत नसेल ना ते एकदा काय ते तिच्या आईला होऊनच जाऊन देत. तो जी राज ठाकरे ने साफ कह दिया कि हनुमान चालीसा का पाठ दोगुनी आवाज में मस्जिदों के सामने होना ही चाहिए. अगर फिर भी ये लोग नहीं समझते तो एक बार जो होना है वो हो ही जाने दीजिए. तो इस तरह का भड़काऊ भाषण के टाइप का राज ठाकरे ने स्पीच दिया था, तो इसको लेकर भी आपत्ति हो सकती है. पुलिस उनके भाषण के टेप को सुन रही है, तो आने वाले दिनों में राज ठाकरे पर कार्रवाई की तलवार भी मंडरा रही है. गृह विभाग ने उनके भाषण के टेप की जांच के आदेश भी दे दिए. सभा के उनके जांच होगी तो राज ठाकरे पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है आने वाले दिनों में. लेकिन राज ठाकरे फिर भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है. आज राज ठाकरे के घर पर मनसे नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है. राज ठाकरे ने खुद मनसे के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई है. इस बैठक के बाद वो आगे की रणनीति के बारे में अपने कार्यकर्ता और नेताओं को बताएंगे. आज वो ट्वीट के माध्यम से आगे की रणनीति के बारे में खुलासा करेंगे और अपने पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं को बताएंगे कल से क्या करना है, क्योंकि कल से 4 तारीख के बाद क्या होगा महाराष्ट्र में उन्होंने साफ कह दिया मुझे नहीं पता. लेकिन वो साफ कह रहे थे कि हनुमान चालीसा का पाठ दोगुनी आवाज में होना चाहिए. वहीं मनसे नेता और कार्यकर्ताओं के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस ने भी कार्रवाई करने की शुरुआत कर दी है. कई मनसे नेता और कार्यकर्ताओं को तड़ीपार कर दिया गया है. कईयों को एहतियातन गिरफ्तार किया जा रहा है, प्रिकॉशन अरेस्ट किया जा रहा है ताकि माहौल ना खराब हो सके. इसके अलावा 144, 149, 188 की धारा के तहत नोटिस भेजी जा रही है मनसे नेताओं को और कार्यकर्ताओं को. कहा जा रहा है कि आप मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ ना करें, अन्यथा आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. तो देखने वाली बात होगी कि मनसे नेता और कार्यकर्ता पुलिस की बात मानते हैं कि वो राज ठाकरे के आदेश का पालन कराने के लिए कल से सड़कों पर उतरेंगे. तो ये तो कल ही वक्त ही बताएगा कि कल राज ठाकरे के कार्यकर्ता और नेता सड़क पर उतरते हैं या पुलिस के नोटिस का जो पुलिस ने जो अपील की है, आदेश दिया है, उसे मानते हैं. ये तो कल ही पता चलेगा. लेकिन आज राज ठाकरे आगे की रणनीति के बारे में अपने कार्यकर्ता और नेताओं को ट्विटर के माध्यम से बताएंगे. इसके लिए वो मनसे नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक अपने आवास शिवतीर्थ पर इस वक्त ले रहे हैं. चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश. मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट. मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश. शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार. महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला. 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री. खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई.